नमस्कार, सुप्रभात, राम राम। आज हम जानेंगे गीता के दिव्य नाम। जो लोग किसी कारणवश गीता का पाठ या श्लोकानुष्ठान करने में असमर्थ हैं, वे इन 18 नामों का नित्य श्रद्धा पूर्वक उच्चारण करते हुए महाभारत के कुरुक्षेत्र के पार्थ सारथी श्री भगवान का ध्यान करें। वैष्णवीय तंत्र शास्त्र में पवित्र 18 नाम है। गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंख्या, मुक्ति मोहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवहनी, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा, अनंता एवं तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। गीता का पालन करने वाला जन्म जन्मांतरों के आवागमन से मुक्त हो जाता है। ऋषि मुनियों का अभिमत है कि गीता भगवान का श्वास है, हृदय है और भगवान की वांगमयी मूर्ति है। गीता ज्ञान का अथाह समुद्र है। इसके अंदर संसार की सारी समस्याओं का समाधान भी छुपा हुआ है। आइए जानते हैं गीता स्थिति और संहार क्रम। गीता का अनुष्ठान सृष्टि, स्थिति, संहार तीनों क्रम में किया जा सकता है। प्रत्येक क्रम के पाठ का एक विशिष्ट महत्व है और तदनुसार उसका फल भी विशेष है। 40 दिनों तक प्रतिदिन संहार क्रम से 3 पाठ करने से बड़ा संकट दूर होता है, शत्रु का नाश होता है तथा निर्दोष बंधन से मुक्त हो जाता है। संहार क्रम में 18वें अध्याय से आरंभ करके पहले अध्याय तक क्रम से उल्टे क्रम से पाठ किया जाता है। धन की कामना से दरिद्रता निवारण हेतु तो गीता का अनुष्ठान स्थिति क्रम से करना चाहिए। इस क्रम में 6ठे अध्याय से शुरू करके 18वें अध्याय तक, फिर 5म अध्याय से पहले अध्याय तक पाठ किया जाता है। 40 दिनों तक प्रतिदिन 3 बार गीता का स्थिति क्रम से पाठ करते हुए अनुष्ठान करने से आर्थिक कष्ट दूर होता है तथा वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। विवाह अथवा संतान की प्राप्ति की कामना से सृष्टि क्रम में गीता का अनुष्ठान करें। इसमें प्रथम से प्रारंभ करके 18वें अध्याय तक पाठ का समापन किया जाता है। इसमें 6 माह में विवाह तथा वर्ष भर में संतान की प्राप्ति होती है। कुछ विद्वानों के मत के अनुसार सन्यासियों के लिए संहार क्रम, गृहस्थों के लिए स्थिति क्रम तथा ब्रह्मचारियों के लिए सृष्टि क्रम श्रेष्ठ है। इन वर्गों को अपनी स्थिति के अनुरूप पाठ करना विशेष फलदायक है। स्वप्नादेश और दिव्य दृष्टि के लिए गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का पाठ करना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधिमा त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक को देवसैनी एकादशी से आरंभ करके देवोत्थान एकादशी तक प्रत्येक एकादशी को रात्रि के समय
पवित्र अवस्था में पवित्र सैया पर बैठकर पार्थ सारथी श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तथा अर्जुन की तरह भगवान से कातर प्रार्थना करते हुए 108 बार पढ़े। अनुष्ठान काल में एकादशी व्रत तथा वैष्णव दिनचर्या का निष्ठा पूर्वक पालन करें। इससे किसी एकादशी को स्वप्न में भगवान का यथा योग्य आदेश प्राप्त हो जाएगा। जब जीवन में कोई ऐसा विकट प्रश्न उपस्थित हो जाए कि उसका सही उत्तर ढूंढने में आप असमर्थता का अनुभव करें, तो उपयुक्त श्लोक का विधिवत अनुष्ठान करने से स्वप्न में प्रभु की कृपा से आपको उसका समुचित समाधान अवश्य प्राप्त होगा। साधना से पूर्व उक्त श्लोक का 21 दिनों में 51,000 जप करके सब विधि पुष्चरण अवश्य कर लें, तभी स्वप्नादेश मिलेगा। गीता के सर्वप्रथम श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सव मामका मांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। इस श्लोक का पाठ 21 दिन तक पार्थ सारथी का ध्यान करते हुए 25,000 जप का अनुष्ठान पूर्ण करने से अंतःकरण शुद्ध होता है तथा भविष्य दर्शन की दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। लेकिन इसके साथ स्वर विज्ञान का निरंतर अभ्यास नितांत आवश्यक है। प्रेत बाधा निवारण के लिए गीता के 11वें अध्याय के 36वें श्लोक का पाठ करना चाहिए। स्थाने ऋषिकेश तव पर कीर्त्या जगत बृहस्यत्यनुराज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। यह श्लोक प्रेत बाधा नाश करने में समर्थ है। 41 दिनों में इस श्लोक के 1.25 लाख जप का अनुष्ठान पूरा करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तदुपरांत आवश्यकता पड़ने पर इसके द्वारा भी मंत्रित जल अथवा विभूति को देने से पीड़ित व्यक्ति प्रेत बाधा से मुक्त हो जाता है। जिस स्थान पर भूत प्रेत का उपद्रव हो, वह गीता के प्रत्येक श्लोक के आदि अंत में इसका संपुष्ट लगाकर 51 दिनों तक नित्य पाठ करने से प्रेत बाधा उस स्थान को छोड़कर चली जाती है। गीता के 11वें अध्याय के 39वें श्लोक में भी प्रेत बाधा निवारण की अद्भुत शक्ति है। वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं परपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ऋण मोचन अथवा अर्थोन्नति के लिए गीता के 10वें अध्याय के 16वें श्लोक भक्तुर्महर्षेषेण दिव्याहयात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिलोकान् इमास्त्वव्याप्य तिष्ठति। भक्तुर्महर्षेषेण दिव्याहयात्मविभूतया याभिर्विभूतिभिलोकान्
इमास्त्व्याप्य तिष्ठति का 31 दिनों में 36,000 जप पूर्ण करने पर भगवत कृपा से लक्ष्मी प्राप्त होती है। 12वें श्लोक के 7वें श्लोक। श्री भगवान वाचा तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम का 1.5 लाख जप करने से ऋण मोचन होता है। गीता के 11वें अध्याय के 42वें श्लोक का संपुष्ट लगाकर गीता के 100 पाठ करने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस श्लोक का स्वतंत्र रूप से अनुष्ठान करने से अर्थोन्नति अवश्य होती है। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत्थवात्यच्युत तच्छमच्छं तच्छामये त्वामहं प्रमेयम्। शरणागति एवं पाप क्षय गीता के 18वें अध्याय के 66वें गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्री भगवान वाच सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोचिष्यामि मा शुच का 5 महीने तक 5 लाख जप करने से बड़े से बड़ा पातक नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का संपुष्ट लगाकर गीता के 151 पाठ करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। इस श्लोक का अनुष्ठान करने पर श्री हरि की भक्ति और शरणागति मिलती है। विजय और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम का 50 दिनों में 1.5 लाख जप तथा इस श्लोक से संपुटित गीता का 51 बार पाठ करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है तथा शत्रु पराजित होता है। इस श्लोक का विधिवत अनुष्ठान करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में संपूर्ण गीता का सार समाविष्ट है। इसके साधक को पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष सहज ही सुलभ हो जाता है। इस महामंत्र के प्रताप से भक्त अपराजित होकर जीवन में पूर्ण सफलता और सर्वांगीण उन्नति प्राप्त करता है। पुष्चरण विधि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का मंत्रानुष्ठान करने वाले साधक को कुल जप संख्या के दशांश मार्जन और उसकी दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और उसकी दशांश संख्या में तथा अपनी शक्ति के अनुसार आचार्यों को भोजन कराना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए तंत्र शास्त्र में वर्णित पुष्चरण सिद्धांत के गुणों का पालन करें। जिस श्लोक को मंत्रवत सिद्ध करना हो उसका जन्माष्टमी की रात्रि में जागरण करते हुए शरद पूर्णिमा की रात्रि, दीपावली की रात्रि तथा बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि में पवित्रता पूर्वक
3000 जप करने से मंत्र सदैव जागृत बना रहता है और इससे साधना को विशेष बल मिलता है। गीता का सकाम अनुष्ठान भी साधक के अंतःकरण की शुद्धि का परम कारण होकर अंत में निष्काम भाव उत्पन्न करके भगवान के तत्व ज्ञान और विशुद्ध अनन्य भक्ति का उद्भव कराने वाला होता है। किसी भी अभिप्राय से गीता का आश्रय लेने वाले का लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। एक बार किसी भी बहाने गीता से जुड़ जाने पर श्री हरि की अनुकंपा अवश्य प्राप्त होती है। गीता अमृत का सेवन करने वाला सदा के लिए इससे जुड़ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा परंपार है, इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। देवगण जब इसके संपूर्ण महात्म का बखान करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो मनुष्य की बात ही क्या है। कलयुग में तो वस्तुतः ये पृथ्वी पर साक्षात कामधेनु ही है। इसी के साथ नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।